Good morning, students. This is Shalu Mohan from GCW Hisar. Today we are going to discuss on the poem Know Then Thyself, which is written by Alexander Pope. Alexander Pope, the most famous poet of the 18th century, he wrote different kind of poetries, and this beautiful poem Know Then Thyself is an extract from Pope's longer poem An Essay on Man, which has 4 parts. Know Then Thyself उस लॉन्ग पोएम एन ऐसे ऑन मैन के सेकंड पार्ट का शुरू का हिस्सा है. एंड दिस पार्ट describes the nature and state of men. The poet gives his ideas about men, his strength and weaknesses. He tells what man is, what he can do and what he should do. तो यहाँ पोएट इंसान की शक्ति और उसकी वीकनेसेस, उसकी कमज़ोरियों के बारे में बताता है इस पोएम में. और वो बताते हैं कि इंसान को क्या करना चाहिए, कैसा होना चाहिए. What he should try to know his own self instead of discovering God. Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. यहाँ पोएट कहते हैं कि इंसान को भगवान को ढूंढने की बजाय खुद के बारे में जानना चाहिए. The proper study of mankind is man. बजाय उसको भगवान के काम को ढूंढने की बजाय, भगवान को ढूंढने की बजाय, ही शुड नो हिज ओन सेल्फ. अपने बारे में जानना उसके लिए एक प्रॉपर स्टडी होगी. नो देन दाई सेल्फ, खुद के बारे में जानो. प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, गॉड को डिस्कवर करने की बजाय खुद के बारे में जानो. द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन. इंसान के लिए एक योग्य स्टडी ही इंसानियत को जानना ही होगा. सो ही शुड know his own self instead of finding God. Placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great. तो भगवान ने इंसान को अपने आप में बीच के स्थान पर रखा है. isthmus उस जगह को कहते हैं a narrow stripe of land with water on either side. ऐसी ज़मीन का टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी है. इंसान उस ऐसी जगह पर खड़ा है जहाँ पर एक तरफ भगवान है और एक तरफ जानवर है. तो वो अपने आप में ही भगवान ने इंसान को बीच के स्थान पर रखा है, मिडल स्टेट पे रखा है, जो अपने आप में अ बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट. यहाँ पर दो विपरीत चीज़ों का एक साथ रखा गया है, डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट. ऑक्सीमोरोन टर्म का यूज़ कर रखा है पोइट ने यहाँ पर, जो अपने आप में ही इज़ अ वाइज एज वेल एज इग्नोरेंट एंड ग्रेट एज वेल एज रूड. वो अपने आप में समझदार भी है और मूर्ख भी है, और अपने आप में महान भी है और रूड भी है. With too much knowledge for the skeptic side, with too much weakness for the stoic pride. इंसान के अंदर अपने आप में बहुत योग्यता है, बहुत समझ है, लेकिन फिर भी वो स्केप्टिक साइड्स मतलब डाउट्स से घिरा रहता है. उसके पास बहुत सी नॉलेज भी होने के बावजूद वो हमेशा कन्फ्लिक्ट में घिरा रहता है. ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और रेस्ट. वो हमेशा अपने आप को बीच के स्थान पे लटकता हुआ पाता है कि वो एक्ट करे, काम करे या रेस्ट करे. With too much knowledge for the skeptic sides, with too much weakness for the stoic pride. He hangs between in doubt to act or rest, in doubt to deem himself a god or beast. इंसान के पास बहुत सी नॉलेज होने के बावजूद भी वो डाउट्स में घिरा रहता है. उसके पास इतनी सारी वीकनेसेस है कि वो अपने आप में संयम नहीं रख सकता. स्टोइक मतलब संयमी इंसान.
इतनी वीकनेसेस होने के बावजूद भी इसीलिए वो कभी भी अपने आप में संयम कंट्रोल नहीं रख पाता, और तभी वो बीच में ही लटकता रहता है कि वो काम करे या वो रेस्ट करे। वो है क्या, इसी डाउट में घिरा रहता है कि वो भगवान है क्या, वो बीस्ट है, वो भगवान है या वो जानवर है। वो अपने आप को क्या समझे, उसे यही नहीं समझ में आता। तो इंसान के लिए एक प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, खुद को जानना बजाय भगवान को ढूंढने की। इन डाउट his mind or body to prefer, born but to die and reasoning but to err। उसको ये समझ में नहीं आता कि वो अपने दिमाग की सोचे या अपने बॉडी के बारे में पहले सोचे। वो अपने दिमाग से, अपने तर्क से अपने दिमाग को समझे या फिर अपने भूख मिटाने के लिए अपनी बॉडी का साथ दे। वो जन्म लिया है मृत्यु के लिए, उसने जन्म लिया है, या सिर्फ सोचने समझने के साथ साथ वो इतनी गलतियों का भी करता रहता है। उसे वो इंसान की अपनी एक ऐसी स्थिति बन गई है कि वो समझ नहीं पाता कि वो करे क्या। उसे अपने विचारों का ढूंढना चाहिए, अपने विचारों के साथ तर्क पर चलना चाहिए, या फिर भी वो इतनी सब गलतियां करता रहता है। Alike in ignorance his reasons such, whether he thinks too little or too much। उसे ये समझ में नहीं आता कि उसे किसको प्रेफर करना चाहिए, कि वो he is a judge of truth yet a victim of endless error। उसे समझना चाहिए अपनी बॉडी को, अपने तर्क को, अपने दिमाग की शक्ति को, या किसको सोचना चाहिए। चाहे वो जितना भी सोच ले या जितना भी कम सोचे, वो निरर्थक है उसके लिए। Cows of thought and passion all confused, still by himself abused and or disabused। Cows मतलब एक ऐसी स्टेट जहाँ पर वो completely lost है, वो समझ में नहीं पाता, इतना डीप कन्फ्यूजन है उसको कि वो अपने विचारों के बारे में सोचे, कि वो अपने आत्मा के बारे में सोचे, किस बारे में सोचे, इंसान को यही समझ में नहीं आता। तो वो हमेशा एक कन्फ्यूजन वाली स्टेट में रहता है। स्टिल बाय हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड। वो क्या समझे, अब्यूज मतलब डिसाइसिव और डिसअब्यूज मतलब सेल्फ एनलाइटनमेंट, कि वो अपने आप को जानकर इतना महान बन जाए, या फिर वो उसी स्थिति में रहे कि वो जानवरों से तो ऊपर है लेकिन भगवान तक अभी पहुंचा नहीं है। क्रिएटेड हाफ टू राइज एंड हाफ टू फॉल। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो किस स्टेट में है। हिज डिवाइन क्वालिटीज रेज हिम हाई एंड हिज एनिमल लाइक नेचर पुट्स हिम डाउन। उसको ये समझ में नहीं आता कि उसकी जो अंदर आत्मीय शक्ति है, जो भगवान की देन है, उस क्वालिटीज़ के साथ वो ऊपर उठे, या जो जैसा बर्ताव, जैसा बिहेव वो जानवरों जैसा करता है, उसकी वजह से वो वापस से नीचे गिर जाता है। ग्रेट लॉर्ड ऑफ ऑल थिंग्स येट टू प्रे टू ऑल। उसे ये समझ में नहीं आता कि वो भगवान ने उसको इस पूरी जनजातियों का विशेष एक प्रजाति माना है, बनाया है। उसको पूरे संसार में सबसे विषम प्रजाति माना जाता है इंसान को। तो वो यहाँ पर सब चीज़ों से ऊपर है, सब प्रजातियों से ऊपर है, इसलिए सबका भगवान भी है, लेकिन फिर भी सबका शिकार बना रहता है। येट अ प्रे टू ऑल, हमेशा प्रजातियों का, सबका शिकार भी बना रहता है। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर्स हर्ल्ड, द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। वो अकेला अपने आप में, ही इज़ द ओनली जज ऑफ ट्रूथ येट कमिट्स अ नंबर्स ऑफ मिस्टेक्स। वो एकमात्र ही सच्चाई को समझने वाला एक तर्कवादी इंसान भी है, लेकिन फिर भी वो एंडलेस इतनी गलतियाँ करता रहता है। एरर्स मतलब गलतियाँ करता रहता है। द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड। वो ग्लोरी भी है, संसार की शान भी है, जेस्ट मजाक भी है, और फिर भी रिडल मतलब
पहेली भी है। तो इंसान को खुद को ही नहीं समझ में आता कि वो है क्या। वो अपने आप में महान क्रिएशन भी है, अपने आप में मजाक भी है क्योंकि वो कन्फ्यूजन स्टेट में रहता है, अपने आप में पहेली भी है कि वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैं हूँ क्या। नो वन कैन अंडरस्टैंड मैन। थैंक यू।